मैजिकल मॉर्निंग मोमेंट्स। सुबह का समय दोस्तों क्यों मैजिकल कहलाता है? क्यों सुबह का समय हमारे पूरे दिन को डिफाइन करता है? वो बिताए हुए चंद मिनट शायद आपके पूरे दिन की डायरेक्शन सेट करते हैं। आपको मालूम है दोस्तों, ना केवल ये जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, बल्कि आप इसे जिस दिन चाहें अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो कैसे होता है मैजिकल मूवमेंट? 7 पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जिसमें से पहला पॉइंट है स्माइल। सुबह क्या करना है? सुबह उठते ही अपने मोबाइल को नहीं ढूंढना है, ना ही अपनी आंखों को खोलना है, मुस्कुराना है बेवजह। मुस्कुराएंगे तो आप महसूस करेंगे आपके जीवन की कीमत कुछ बढ़ गई है। मुस्कुरा कर तो देखें जरा भी, अच्छा लगा ना? और ये एक बार नहीं, बार बार मुस्कुराना है। और अब क्या करना है? अपने हाथों को हल्का सा रगड़कर अपनी आंखों पर रखना है और आंखों पर रखे रखे एक बार और मुस्कुराना है। और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे ना, तो आपको बहुत सारे और कारण दिखाई देंगे स्माइल करने के। पहला कारण तो शायद आप खुद हैं। आपको मालूम है, जितने लोग कल अपने बिस्तर पर सोए थे, आज वो सभी लोग इस दुनिया में नहीं हैं। क्या ये अच्छा कारण नहीं है कि आप हैं, ठीक सलामत हैं? और जब आप आंखें खोल के देखते हैं तो आपके चारों तरफ आपके नियर एंड डियर हैं। शायद कुछ जगे हुए, कुछ सोए हुए, लेकिन वो हैं। एंड दिस इज एनफ रीजन फॉर मोर एंड मोर स्माइल्स। और यहीं पर दूसरा पॉइंट भी आता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ह्यूमन बिहेवियर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग है। हमारी क्या आदत होती है कि हम जीवन की कमियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक वाइट बोर्ड पर अगर एक काला डॉट हो, तो हमारा ध्यान उस वाइट जगह पर नहीं जाएगा, उस काले डॉट पर जाएगा। तो कमियों की तरफ नहीं देखना। काउंट योर ब्लेसिंग्स। सो मैनी ब्लेसिंग्स। हम लोग इंसान हैं, हम लोग हंसता खेलता परिवार रखते हैं। आप अगर अपने जीवन में देखेंगे, बहुत कुछ है जो आपको कहने पे मजबूर करेगा, हे ईश्वर, यू हैव गिवन मी सो मैनी ब्लेसिंग्स। थर्ड पॉइंट, विजुअलाइज एंड वर्बलाइज योर ड्रीम्स। विजुअलाइज एंड वर्बलाइज। दोस्तों, जब हम सोते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम करता है। बहुत पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत सारी समस्याओं को सुलझाता रहता है, लेकिन उस समस्याओं के सुलझाने के फेर में सपने कहीं बिखर जाते हैं। तो जब आंखें खोले ना, तो अपने सपनों को अपने आसपास रखें। उस ड्रीम कार को, उस ड्रीम डेस्टिनेशन को, उस ड्रीम लाइफ को। हम लोग कहते हैं कि अपना विजन बोर्ड अपने पास रखें। और जब हम अपने सपनों को देखते हैं और जब हम उन्हें बोलते हैं, तो यूनिवर्स भी मजबूर हो जाता है उन सपनों को पूरा करने के लिए। क्यों ना ये कहें कि आज का दिन अद्भुत होने जा रहा है, और आप सडनली महसूस करेंगे कि इस ब्रह्मांड की सारी ताकतें आपके दिन को अद्भुत बनाने के लिए तैयार खड़ी दिखाई देंगी। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? चेक इन योर पर्सनल हेल्थ। हमारा शरीर हमारे साथ पैदा होने से लेकर अंत तक हमेशा साथ रहता है। ऑप्टिमम हेल्थ चाहिए, और वो बिस्तर पर पड़े रहकर नहीं आएगी। खड़े होइए, स्ट्रेच करिए बॉडी को, कुछ करिए। मॉर्निंग वॉक, योगा, स्किपिंग, रनिंग, जिम, कुछ करिए। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 20 मिनट कुछ करना है। लेकिन ये बाहर का स्वरूप है, हमारा एक इनर सेल्फ भी होता है, उसको भी हमें स्वस्थ रखना है। उसको स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है प्राणायाम। कहते हैं ना, प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम। हम सांसों के माध्यम से अपने इनर सेल्फ से जुड़ते हैं, और ये केवल सांसों का कंट्रोल नहीं है, इससे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। हमारे सोच का नज़रिया बदल जाता है। यू नो फ्रेंड्स, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो बहुत सारी ह्यूमन वैल्यूज अपने आप हमारे अंदर आने लगती हैं। जैसे फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि वी बिकम लेस रिएक्टिव
to the things, to the stimuli. We become more prayerful. ईश्वर से जब हम लोग वार्तालाप करते हैं तो ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, और वो उस समय ज़्यादा अच्छा होता है जब हम लोग अपने अंदरूनी स्वरूप से जुड़े होते हैं, और ये प्राणायाम इसका एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ साथ साथ जुड़िए, साथ साथ एक्सरसाइज करिए, साथ साथ प्रेयर करिए। कहते हैं कि जिस घर में हस्बैंड वाइफ एक साथ प्रे करते हैं वहाँ ईश्वर साक्षात वास करता है, और ऐसा वास्तव में होता है। व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट इज द ऑप्टिमाइज योर ब्रेकफास्ट। पहला फूड होता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो क्या खाना है दैट इज गुड फॉर यू, गुड फॉर योर बॉडी, नॉट गुड फॉर योर टंग। इसलिए हम लोग कहते हैं फर्स्ट फूड फ्रूट, शुरुआत करिए। और यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा एटलीस्ट वन ऑफ द फूड एंड इफ पॉसिबल द मॉर्निंग फूड, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड बी टेकन विद द फैमिली। परिवार जुड़े रहते हैं, परिवार बने रहते हैं अगर वो साथ साथ बैठकर खाना खाते हैं। व्हाट इज द सिक्स्थ पॉइंट? डेडिकेट योर टाइम फॉर द लर्निंग, एटलीस्ट 20 मिनट्स। कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए। लीडर्स आर रीडर्स। जब आप पढ़ते हैं अच्छी चीज़ों को, जब आप सुनते हैं अच्छी चीज़ों को, तो सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि आपका बेस्ट वर्जन निकल कर सामने आता है, एंड यू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज द सेवेंथ पॉइंट इज द एक्शन। लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा पॉज करिए, रुकिए, एकदम एक्शन पर मत लगिए। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, जरा एनालाइज करिए, जरा देखिए उस टू डू लिस्ट को जो आपने बनाई है, और अगर नहीं बनाई है तो उसे बनाइए, प्रायोरिटाइज करिए, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से एक्शन लीजिए। और तब आप देखेंगे कि वास्तव में मैजिकल मॉर्निंग मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ गए हैं। दोस्तों, कहते हैं सुबह आती है, शाम जाती है, जिंदगी कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। जरा थोड़ा रुककर, थमकर सोचने समझने की बात यह है कि क्या बीते हुए कल में ऐसा हमने कुछ किया जिसकी वजह से हम कल जहां खड़े थे आज उससे किसी बेहतर मुकाम पर अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। और इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि क्या हमने कल कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हम किसी के होठों पर मुस्कुराहट ला सकें। कहते हैं दोस्तों कि टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ एन इटर्नल गिफ्ट। ना केवल आज का दिन आपकी तमाम आने वाले जीवन का पहला दिन है, लेकिन ये ईश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसा गिफ्ट है जो बस अब है आपके साथ, और उसके बदले ईश्वर आपसे चाहता है रिटर्न गिफ्ट। व्हाट इज द रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट इज बाय डूइंग, बाय लिविंग द बेस्ट सेल्फ ऑफ आवर सेल्फ, और ये पॉसिबल है बाय लिविंग द मैजिकल मॉर्निंग मोमेंट्स। दोस्तों, ऐसी ही बात करेंगे आपसे बार बार। आते रहिए, सुनते रहिए, मिलते रहिए मेरे अपने चैनल लाइफ विद आशीष पर। थैंक यू।